10 छक्के 5 चौके, आग का गोला बन गया ईशान किशन। चुन चुन कर लिया बदला, देखते रह गए गंभीर। एक बिहारी पड़ गया सब पे भारी, खोल कर रख दिए गेंद के धागे। गेंदबाज कांपते रहे, हांफते हुए बल्लेबाजी करते रहे। ईशान कसम खाकर मैदान पर उतरे, खड़ा किया छक्कों का तूफान। गेंदबाजों ने घुटनों पे आकर कर दिया सरेंडर। घरेलू क्रिकेट में ईशान ने किया ऐसा तूफान, रोहित शर्मा भी देखकर हैरान। बांग्लादेश के खिलाफ मौका मिलेगा या नहीं, आई बड़ी खबर, रोहित ने कर दिया ऐलान। झारखंड के ईशान किशन ने बुची बाबू टूर्नामेंट में शानदार वापसी की। उन्होंने 61 गेंदों पर अर्धशतक और 86 गेंदों पर शतक पूरा किया। इस दौरान 29 गेंदों में 9 छक्के लगाए। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने झारखंड को मध्य प्रदेश के खिलाफ मजबूत स्थिति में ला दिया, जिन्होंने 225 रन पर ऑल आउट हुए। ईशान ने झारखंड का नेतृत्व करते हुए दूसरे दिन छठे नंबर पर बल्लेबाजी की और उनकी पारी ने झारखंड को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। ईशान किशन, जो 2023 तक भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी थे, ने लगातार यात्रा के कारण ब्रेक की मांग की थी और इसके बाद राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं पा सके। इसमें जून 2024 के T20 विश्व कप के लिए चयनित नहीं होना शामिल है। बीसीसीआई ने इस साल की शुरुआत में ईशान और श्रेयस अय्यर को केंद्रीय अनुबंध से हटा दिया था, क्योंकि इन्होंने घरेलू लाल गेंद के क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया था। ईशान ने IPL 2024 में वापसी की और मुंबई इंडियंस के लिए 320 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल था। अब उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए भारत डी टीम में चुना गया है। बीसीसीआई ने केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलना अनिवार्य कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खिलाड़ी अपनी फिटनेस घरेलू क्रिकेट में साबित करें। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि यदि खिलाड़ी फिट हैं और राष्ट्रीय ड्यूटी पर नहीं हैं, तो उन्हें घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेना होगा। शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमुख खिलाड़ियों जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा को अतिरिक्त दबाव से बचाने के लिए आराम दिया गया है और भारतीय खिलाड़ियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार पर जोर दिया है। भारत की अगली अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचों की होगी, जो 19 सितंबर से शुरू होगी। झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में शतक लगाकर अपनी दमदार वापसी की है। मध्य प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने तूफानी अंदाज में शतकीय पारी खेली। ईशान 114 रन बनाकर आउट हुए। ईशान ने अपना शतक सिर्फ 86 गेंदों में पूरा किया। ईशान ने अपने आइकॉनिक अंदाज में 6 लगाकर अपनी सेंचुरी को पूरी की। लंबे समय बाद घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए खेल रहे ईशान अब इस शतकीय पारी से टीम इंडिया में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। बता दें कि घरेलू क्रिकेट में नहीं खेलने के कारण ही ईशान किशन को टीम इंडिया से बाहर होना पड़ा था और उन्होंने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी गंवाया था, लेकिन अब उन्होंने अपने फैसले को बदलकर झारखंड के लिए खेलने का निर्णय लिया है। हालांकि ईशान किशन के लिए टीम इंडिया में वापसी करना आसान नहीं होगा। उन्हें घरेलू स्तर पर लगातार रन बनाने होंगे। ईशान किशन पिछले साल के अंत में टीम इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका दौरे पर गए थे। ईशान अपने दमदार फॉर्म में थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में उन्होंने दौरे के बीच में ही क्रिकेट से ब्रेक लेने की बात कही और वापस आ गए। इस दौरान तत्कालिक कोच राहुल द्रविड़ ने उनसे कहा कि वह रणजी ट्रॉफी में खेलें, लेकिन ईशान ने बात नहीं मानी। भारत वापस आने के बाद ईशान किशन हार्दिक पांड्या के साथ इंडियन प्रीमियर लीग की तैयारी में लग गए। ऐसे में ईशान को लेकर यह बात सामने आई कि उन्होंने कोच राहुल द्रविड़ की बात को नहीं मानी। विवाद बढ़ गया और उसका असर यह हुआ कि उन्हें T20 विश्व कप की टीम में शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उन्हें हटा दिया गया। ईशान कई मौकों पर अपनी बात रखने की भी कोशिश की, लेकिन बीसीसीआई ने सख्त रूप से यह कह दिया है कि कोई भी खिलाड़ी बिना घरेलू क्रिकेट में खेले हुए टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि ईशान ने बूची बाबू टूर्नामेंट में झारखंड की तरफ से खेलने का फैसला किया। भारतीय टीम से बाहर होने और बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट गंवाने के बाद ईशान किशन का पहला रिएक्शन सामने आया है। ईशान किशन ने कहा कि पिछले कुछ महीने उनके लिए मुश्किल भरे रहे। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ, इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके साथ यह सब क्यों हुआ। किशन ने कहा कि उनका दुख उनके परिवार और दोस्तों को छोड़ किसी ने नहीं समझा। ईशान किशन ने भारतीय टीम से बाहर होने और केंद्रीय अनुबंध में अनदेखी पर खुलकर बात की। भारतीय टीम से बाहर किए जाने और केंद्रीय अनुबंध में अनदेखी के बारे में पूछे जाने पर ईशान ने कहा, मैं किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहता। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देना जारी रखूंगा। विकेटकीपर बल्लेबाज ने माना कि पिछले
कुछ महीने उनके पक्ष में नहीं थे और जो कुछ हुआ उससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके साथ यह सब क्यों हुआ। ईशान किशन ने कहा, यह निराशाजनक था। आज मैं यह नहीं कहना चाहता कि सब कुछ ठीक था। यह मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप बहुत कुछ झेलते हैं। मेरे दिमाग में ये सब चलता रहा कि यार क्या होगा, क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों। ये सब चीजें तब हुई जब मैं प्रदर्शन कर रहा था। मुझे सफर से थकान महसूस हुई। इसका मतलब था कि कुछ गड़बड़ है। मैं अच्छा या ठीक महसूस नहीं कर रहा था और इसलिए मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया। हालांकि दुख की बात है कि मेरे परिवार और कुछ करीबी लोगों को छोड़कर किसी ने भी इसे नहीं समझा। ईशान ने आगे कहा, मैंने ब्रेक लिया और मुझे लगता है कि यह सामान्य था। नियम है कि अगर आप वापसी करना चाहते हैं तो आपको घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अब मेरे लिए घरेलू क्रिकेट खेलना बहुत अलग था क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। मैं खेलने के मूड में नहीं था और इसलिए मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लिया। यह समझ में नहीं आता कि आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लें और फिर घरेलू मैच खेलें, फिर तो आप अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते। ईशान किशन ने बूची बाबू टूर्नामेंट में शानदार वापसी की है। झारखंड के लिए खेलते हुए उन्होंने 41 गेंदों पर अर्धशतक और 86 गेंदों पर शतक पूरा किया। इस दौरान 30 गेंदों में 9 छक्के लगाए, जिससे गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने झारखंड को मध्य प्रदेश के खिलाफ मजबूत स्थिति में ला दिया, जो 225 रन पर ऑल आउट हो गया था। ईशान ने झारखंड का नेतृत्व करते हुए दूसरे दिन छठे नंबर पर बल्लेबाजी की और उनकी पारी ने झारखंड को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। ईशान किशन, जो 2023 तक भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी थे, ने लगातार यात्रा के कारण ब्रेक की मांग की थी और इसके बाद राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं पा सके। इसमें जून 2024 के T20 विश्व कप के लिए चयनित नहीं होना शामिल है। बीसीसीआई ने इस साल की शुरुआत में ईशान और श्रेयस अय्यर को केंद्रीय अनुबंध से हटा दिया था क्योंकि इन्होंने घरेलू लाल गेंद के क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया था। ईशान ने IPL 2024 में वापसी की और मुंबई इंडियंस के लिए 320 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल था। अब उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए भारत डी टीम में चुना गया। जसकर ईशान किशन बुची बाबू टूर्नामेंट में झारखंड की कप्तानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खिलाफ मैच में उन्होंने 107 गेंदों पर 114 रन की पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और 5 चौके शामिल हैं। ईशान जब 92 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने लगातार 2 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा किया। मध्य प्रदेश के खिलाफ झारखंड ने एक समय 108 रन पर 3 विकेट खो दिए थे। जब ईशान किशन क्रीज पर पहुंचे उस समय उनकी टीम झारखंड 113 रन से पिछड़ रही थी। इसके बाद उन्होंने शतकीय पारी खेलकर झारखंड को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। ईशान ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 41 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद अगले 50 रन उन्होंने महज 37 गेंदों पर बनाए। भारतीय टीम से इस समय कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो लंबे समय से बाहर चल रहे हैं और वापसी को लेकर लगातार कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी में एक नाम दाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का भी शामिल है। कुछ दिनों पहले बीसीसीआई की तरफ से दलीप ट्रॉफी को लेकर 4 टीमों का ऐलान किया गया था, जिसमें कई ऐसे स्टार भारतीय खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं जो या तो मौजूदा समय में टीम इंडिया का हिस्सा हैं या फिर वापसी की कोशिशों में लगे हुए हैं। हालांकि इसमें कुछ प्लेयर्स को जगह नहीं मिली और इसी में एक नाम पृथ्वी शॉ का भी है, जो अभी इंग्लैंड में है और वहां पर हो रही वनडे कप टूर्नामेंट में नॉर्थहैम्प्टनशायर टीम की तरफ से खेल रहे हैं। पृथ्वी शॉ के प्रदर्शन की बात की जाए तो वह इंग्लैंड में हो रहे वनडे कप में नॉर्थहैम्प्टनशायर टीम की तरफ से खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अब तक 8 मैचों में 42.88 के औसत से 343 रन बनाए हैं। इस दौरान शॉ का स्ट्राइक रेट 117.87 का रहा है, जिसमें उनके बल्ले से 3 शानदार अर्धशतकीय पारियां भी देखने को मिली हैं। शॉ के इस फॉर्म से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह टीम इंडिया में अपनी वापसी को लेकर लगातार काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में दलीप ट्रॉफी में किसी भी टीम में उन्हें जगह नहीं मिलना जरूर एक बड़ा झटका माना जा सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब साल 2018 में पृथ्वी शॉ ने पहली बार कदम रखा था तो उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर सभी को प्रभावित किया था। इसके बाद उनकी गिनती आक्रामक बल्लेबाजों की श्रेणी में की जाने लगी। हालांकि खराब फॉर्म और फिटनेस से जूझने की वजह से शॉ साल 2021 के बाद से अब तक एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेल पाए हैं। शॉ ने 5 टेस्ट, 6 वनडे और एक T20 मुकाबला खेला है, जिसमें टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 1 शतक और 2 अर्धशतकीय पारियां दर्ज हैं। पृथ्वी शॉ का संघर्ष और वापसी की कोशिश। पृथ्वी शॉ, जिन्होंने साल 2018 में इंटरनेशनल
इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री की थी, आज एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली से उन्होंने न केवल फैंस बल्कि क्रिकेट विशेषज्ञों को भी प्रभावित किया था। शॉ की गिनती आक्रामक बल्लेबाजों की श्रेणी में होने लगी थी, लेकिन खराब फॉर्म और फिटनेस की वजह से उनका करियर मुश्किल में आ गया। साल 2021 के बाद से शॉ ने एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है। हालांकि शॉ ने हार नहीं मानी और इंग्लैंड में हो रहे वनडे कप में नॉर्थहैम्प्टनशायर टीम की तरफ से खेलते हुए अपने प्रदर्शन से वापसी के संकेत दिए। उन्होंने 8 मैचों में 42.88 के औसत से 343 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 117.87 का रहा है, जिसमें उनके बल्ले से 3 शानदार अर्धशतक भी देखने को मिले। शॉ के इस फॉर्म से साफ है कि वह टीम इंडिया में अपनी वापसी के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि दलीप ट्रॉफी में किसी भी टीम में उन्हें जगह नहीं मिलना उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बावजूद इसके शॉ की वापसी की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं और वह अपनी कड़ी मेहनत से एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।